नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जी चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली है। बात करें मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती 2026 के बारे में, काफी स्टूडेंट परेशानी के साथ हमारी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी नहीं पता है कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितने नंबर पर मुझे है यहाँ पे जो है सरकारी स्कूल मिलेगी पढ़ाने के लिए। तो सारी जानकारी समझने की कोशिश करना। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखा होगा, जाना होगा, सुना होगा, लेकिन सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं भी एक्चुअल कट ऑफ की आवश्यकता नहीं मिलेगी। काफी स्टूडेंट परेशान है यहाँ पे कि इस बार जो अति शिक्षक की कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है, और जिसका भी इस बार जो फर्स्ट इस बार जो चॉइस फिलिंग हुई है, कितने नंबर पर आपको जो है, क्या आप लोग का सेव कार्ड में कितने नंबर आप सेव रहने वाले, स्कोर कार्ड में आपका कितना स्कोर बन रहा है और कितने नंबर पर आप यहाँ पे सेव रहने वाले, इसमें बात करेंगे। सभी सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ रहने वाली है और पिछले साल की तुलना में क्या इस बार कट ऑफ आप लोग की कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, इसमें बात करेंगे। 2022 की 23, 24 और 25 यानी 4 साल की कट ऑफ आप लोग की क्या रही थी और स्कोर कार्ड में कितने अंक पर आप सेव रहने वाले हैं। जिले के अनुसार हम बात करेंगे, जिले वार आप लोग की संभावित कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है। और कम नंबर वालों के लिए यहाँ पे तो बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जिसका भी 170 नंबर है, 152 नंबर है, 160 नंबर है, भाई बिल्कुल आपको इस बार जो है सरकारी स्कूल मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में इसमें बात करेंगे साथियों की सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, कैटेगरी वाइज आपको जो क्या रहेगा, और ग्रामीण और शहरी जिलों का यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करेंगे साथियों की आप लोग की वो लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, फाइनली यहाँ पे जो आप लोग ने चॉइस फिलिंग की है उसकी आपको रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और कितनी कट ऑफ आप लोग की रहने वाली है, चाहे हम वर्ग के 1 की बात करें, चाहे वर्ग 2 की बात करें या वर्ग 3 की बात करेंगे, सभी के डाटा आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है जानकारी मिस कर देंगे, इसलिए अंत तक बने रहना, सारी जानकारी समझने की कोशिश करना और अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ जरूर देख लेना होगा। चाहे आप मैथ से हैं, वर्ग 2 से मैथ से हैं, वर्ग 2 से फिजिक्स से हैं, यहाँ पे साइंस से हैं, वर्ग 2 की अगर आपके अलावा जो है वर्ग 3 में आप यहाँ पे जनरल से हैं, लैब से, कोई भी अगर आपने फॉर्म अब यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग की है, तो बिल्कुल आपको सभी के सभी आप बताने, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे जो कट ऑफ बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है यूट्यूब में कोई नहीं बताया कि यहाँ पे कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है। ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं आपके स्कोर कार्ड में, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपका जो है इस बार जो है सरकारी स्कूल आपको जो है अलॉट किया जाएगा। पूरी जानकारी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे कि क्या लिस्ट आप लोग की निकल के आ चुकी है। यहाँ पे बात करेंगे कैसे आप लोग का अपना रिजल्ट जो है चेक करना। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश अति शिक्षा प्रबंधन प्रणाली। इसी पोर्टल के माध्यम से आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग की है और यहाँ से लॉग इन करके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं और इसी के पोर्टल पे आपको लॉग इन करके आप अपनी लिस्ट जो है देख सकते हैं साथियों। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तरीके से लिस्ट आप लोग की यहाँ पे जो रिलीज कर दी गई है, लेकिन अभी ये पोर्टल पर नहीं आई है। आप लोग अपना नाम जो है कैसे चेक करना होगा, ये पूरी क्या कट ऑफ यहाँ पे मेरिट आपको दिख रही है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बॉटनी दिख रहा है, इसके साथ साथ में मैथ की दिख रही है, यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजमेंट का दिख रहा है। सभी ये लिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। चाहे वर्ग 1 के हैं, वर्ग 2 के, यहाँ आईडी आपको दिख रही होगी, सभी स्टूडेंट का आईडी दिख रहा होगा, प्लस आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा। ये सारा डिटेल आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग की जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती 2026 की, यहाँ पे सेव स्कोर जारी हो चुका है। कट ऑफ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं एंड सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का क्या रहेगा। प्रत्येक स्कूल का अलग अलग जो कट ऑफ आपको जो है इस बार जाने वाली है, यानी सभी स्कूल की इस बार जो है कट ऑफ आपकी जो अलग अलग रहेगी। तो जो कैंडिडेट काफी परेशान है कि सर हमारा 200 नंबर है, तो यहाँ पे आपको जो बता दें, ये पिछले साल का ये आपको बता रहे हैं, रिपोर्ट बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपका SS1 यानी पॉलिटिकल साइंस वर्ग 1 का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पे 209 पर स्कूल अलॉट हुआ था, यानी 200 नंबर पर जो है 209 पर अलॉट हुआ था। पिछले साल का ये डाटा आपको बता रहे हैं 2025 का है। इसके बाद ये दूसरा स्टूडेंट का यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वर्ग 3 के लैब के लिए कितने नंबर पर यहाँ पे स्कूल जो है अलॉट हुई थी साथियों, 160 पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता दें, अगर आपका 170 नंबर है, 180 नंबर है, 190 नंबर है, भाई बिल्कुल अलग अलग प्रत्येक स्कूल का अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ आपको सभी सब्जेक्ट की बताने वाले हैं एंड सब्जेक्ट वाइज आपकी किस कैटेगरी की क्या आप लोग की रहने वाली है, पूरी जानकारी समझ लेना। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दूसरा है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस का आपको 209 का बता दिए। उसके बाद वर्ग 3 का अगर बात करते हैं, लैब में 160 पर यहाँ पे स्कूल अलॉट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा वर्ग 1 में हिंदी के लिए 219 पर, यानी वर्ग 1 में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो 200 पार आपका होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे सीट जो है इस बार अलॉट हो जाएगी। ये पिछले साल का डेटा है, 209 पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आपका जो चयन है वो पक्का रहेगा। कट ऑफ कितनी रहने वाली है पूरी जानकारी समझ लेना, यहाँ पे सटीक विश्लेषण के साथ यहाँ पे साझा कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख
रहा होगा साथियों कि यहाँ पे वर्ग 2 में हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए यहाँ पे मिडिल स्कूल के लिए यहाँ पे कितने नंबर पे यहाँ पे जो अलॉट हुआ था, 81 नंबर पर अलॉट हो गया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे मिडिल स्कूल वर्ग 2 के हिंदी की अगर बात करते हैं, ये इंग्लिश का हमने बता दिया, और ये इंग्लिश का ये कितने पर अलॉट हुआ था, 195 पर। उसके बाद वर्ग 2 में मैथ की अगर बात करते हैं तो 162 पर ही इस स्कूल को अलॉट हो गया था एक स्टूडेंट का। ये डाटा आपको दिख रहा होगा कि मैथ में अगर आप वर्ग 2 से भरे हैं तो 160 पर ही यहाँ पे 162 पर ही अलॉट हो गया था। उसके बाद वर्ग 2 में हिंदी की अगर बात करते हैं 195 पर अलॉट हुआ था। तो भाई बिल्कुल आप बता दें, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे स्कूल का चॉइस के लिए होंगे, और अलग अलग स्कूल के जो अलग अलग कट ऑफ बढ़ने वाली है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में आप यहाँ पे अप्लाई किए हैं और वहां पे जो एक यहाँ पे जो है वैकेंसी है, लेकिन वहां पे 10 लोग को वहां पे अप्लाई किए हैं, तो जिसका भी ज्यादा स्कोर रहेगा वहां पे जो है उसको रख दिया जाएगा। इस तरीके से कट ऑफ इसकी जो है रहने वाली है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे वर्ग 3 का यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट का है, इसका जो है कितना स्कोर पर यहाँ पे अलॉट हुआ था, स्कूल 223 पर हुआ था। इसके बाद वर्ग 2 में आपको देख पा रहे होंगे ये तीसरे स्टूडेंट का है, वर्ग 2 का मैथ का आपने पहले बताया था 162 पर हुआ था, लेकिन दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पे दिख रहा होगा कितने पर हुआ था साथियों, 209 पर यहाँ पे सीट अलॉट हुआ। और वहीं देखते हैं वर्ग 2 में इंग्लिश के लिए, तो यहाँ पे 76 पर ही यहाँ पे स्टूडेंट को अलॉट हो गया। ठीक है। और वर्ग 2 में साइंस की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोशल साइंस की, तो यहाँ पे आपको जो है 198 पर सीट जो है अलॉट हुआ था। तो यहाँ पे अगर आपके 200 नंबर से ज्यादा है तो बिल्कुल आपके जो है वेरी आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। 200 नंबर अगर आपके अच्छी संभावना है, 150 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका जो संभावना एवरेज बनी रहेगी, और 100 से अगर कम है तो आपका थोड़ा सा चांस जो है मुश्किल हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक स्कूल का कट ऑफ आप लोग की अलग अलग रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से आप लोग का स्कोर जो कार्ड जनरेट होता है वो कैसे नंबर जुड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बीएड डीएड वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पे बीएड और डीएड में आपको जो 100 नंबर आपको फिक्स होते हैं, यानी 100 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप डीएड किए हैं चाहे आप बीएड किए हैं। ठीक है, ये फिक्स होता है। उसके साथ साथ में अगर आप एमपी टेट क्वालिफाई हैं तो 30 नंबर आपको उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। 30 नंबर यानी 130 नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कैंडिडेट के, अगर आप टेट क्वालिफाई है और बीएड डीएड आपका है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं वर्ग 3 में, तो अगर आप 12th पास हैं तो ये तीनों का आपको यहाँ पे जो परसेंट के हिसाब से आप लोग को यहाँ पे जो स्कोर बनता है, यानी अगर बात करते हैं 12 का आपने जो है 90% हो तो उसके हिसाब से आपको जो स्कोर अलग बनेगा। ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज अलग है तो आपका उसका अलग बनेगा, और पीजी के अगर आपका परसेंटेज ज्यादा है तो उसका अलग बनेगा। तो यहाँ पे 12th का, ग्रेजुएशन और पीजी का अगर बात करते हो तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे जो है स्कोर जोड़ा जाता है। वर्ग 3 में आपके जो है 12th का लिया जाता है, वर्ग 2 में अगर बात करते हो तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन का लिया जाता है, और पीजी अगर बात करते हैं वर्ग 1 में आपको जो पीजी का लिया जाता है। आपके जितने भी परसेंटेज होंगे उस हिसाब से यहाँ पे वर्ग 1 में जोड़ा जाता है पीजी का स्कोर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एमपी टेट पास करने वालों को 30 अंक आपको जरूर मिलता है, और यहाँ पे 100 नंबर आपके फिक्स होते हैं किसके, डीएड बीएड वाले को। इस तरीके से स्कोर जो है कैंडिडेट का मिलता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इस तरीके से परसेंट वाइज जो आप लोग के स्कोर जो है घटते हैं और बढ़ते हैं। ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। उसके बाद बात करते हैं साथियों, काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर हमारे सब्जेक्ट की बताइए, हमारे सब्जेक्ट की बताइए। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल यहाँ पे आप सेव हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती 2026 में अनुमानित आप लोग की सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग 1 में हिंदी की, तो 210 से 220 प्लस अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेव हैं। यहाँ पे सेव स्कोर आपको बता रहे हैं। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस वर्ग 1 की बात कर रहे हैं तो 205 से 215 के बीच में है, बिल्कुल सेव है। वर्ग 1 की फिजिक्स की बात करते हैं तो 175 से 190 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो भाई बिल्कुल आप सेव है। वर्ग 2 में इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं तो वर्ग 2 में हिंदी की अगर बात करते हैं तो 190 से 205 के बीच में अगर आपका है, बिल्कुल सेव है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 170 से 200 के बीच में, स्कूल के अनुसार काफी अंतर इसका होता है। तो वर्ग 2 में इंग्लिश की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 170 से 200 के बीच में रहेगी। मैथ की बात करते हैं वर्ग 2 में मैथ के 180 से आपका जो है 210 के बीच में आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं वर्ग 2 में संस्कृत को, यहाँ पे 195 से 210 के बीच में आपको कट ऑफ जो है रहने वाली है। वर्ग 2 में हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की, तो यहाँ पे सोशल साइंस की आपकी 190 से 205 के बीच में कट ऑफ रहेगी। हम बात करते हैं वर्ग 3 के प्राइमरी, तो यहाँ पे 220 से 225 के बीच में रहेगा। और हम बात करते हैं वर्ग 3 के लैब के बारे में, तो यहाँ पे 150 से 55 से लेकर 170 के बीच में। महत्वपूर्ण बात आपको समझ लेना होगा, हर स्कूल की कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है। ग्रामीण और शहरी स्कूलों में भी अंतर आपको रहता है। इसमें बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यू सब्जेक्ट वाइज आप लोग स्कूल प्रेफरेंस के अनुसार जो कट ऑफ जो है बदलती रहती है। उसके बाद साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप लोग की क्या कट ऑफ रहने वाली है। सबसे यहाँ पे जो है
इसके बाद बात करते हैं कि आप लोग का जो चयन की संभावना है वो कितने परसेंट रहती है अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो। प्राइमरी की अगर बात करते हैं वर्ग 3 के प्राइमरी, तो अनुमानित कटऑफ जो है यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कटऑफ जो है 215 से 225 के बीच में है। और सेव स्कोर अगर बात करते हो तो अगर आपके 220 से प्लस आपका नंबर है बिल्कुल सेव है, 100% आपका चांस रहेगा। वर्ग 1 की हिंदी की बात करते हैं 205 से 220 के बीच में अगर आपका जो है कटऑफ बन रही है। 210 अगर आपका नंबर आ रहे तो बिल्कुल आपको जो 100% चांस रहेगा। पॉलिटिकल साइंस वर्ग 1 की बात करते हैं 200 से 215 के बीच में, यानी 205 अगर आपके सेव स्कोर है बिल्कुल सेव है। और इसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं तो 175 से 190 के बीच में आपकी कटऑफ रहेगी और 185 अगर आपका सेव स्कोर है बिल्कुल सेव है साथियों। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की आपकी जो 180 से 195 के बीच में अगर आपका जो है एक्सपेक्टेड कटऑफ जो है रह रही है और 190 नंबर आपका जो सेव स्कोर है, आप बिल्कुल 100% चांस है आपका। बायोलॉजी की वर्ग 1 की बात करते हैं तो 180 से 195 के बीच में और 190 आपको जो सेव स्कोर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ की, तो मैथ का आपको दिख रहा होगा साथियों यहाँ पे जो है 195 से 210 के बीच में रहेगा, 200 आपका नंबर है, सेव स्कोर रहेगा। इंग्लिश की बात करते हैं 2 से 180 से 195 के बीच में, 190 आपका जो सेव स्कोर रहेगा साथियों। सिलेक्शन के प्रोसेस आपको जो ज्यादा से ज्यादा चांस रहेगा। कॉमर्स की बात करते हैं वर्ग 1 का, तो यहाँ पे 185 से 200 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है, 195 आपका सेव स्कोर बन रहा है। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री, तो यहाँ पे हिस्ट्री का आपको दिख रहा होगा वर्ग 1 का 180 से 195 के बीच में बिल्कुल सेव है। वर्ग 1 का आपको दिख रहा होगा भूगोल का, तो यहाँ पे 180 से 195 के बीच में, और सेव स्कोर अगर बात करते हैं तो 100 आपको जो है 90 नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है। वर्ग 2 हिंदी की बात करते हैं तो ये 190 से 205 के बीच में आप लोग की जो है एक्सपेक्टेड कटऑफ जो है रह रही है, लेकिन अगर आपके 195 नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल आपका सेव है। इसके बाद बात करते हैं वर्ग 2 के इंग्लिश, तो यहाँ पे 170 से 70 के बीच में रहेगा, 170 प्लस आपका है बिल्कुल सेव है। मैथ की बात करते हैं 185 से आपको जो है 205 के बीच में आप जो है एक्सपेक्टेड कटऑफ जो है दिख रही है और 195 नंबर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप भाई सेव है, 100% आपका चांस है। संस्कृत की आप बात करते हैं 195 से 210 के बीच में आपको जो है सेव स्कोर 200 नंबर रहेगा, बिल्कुल चांस है। सोशल साइंस वर्ग 2 की बात करते हैं 190 से 205 के बीच में है, बिल्कुल सेव है, 195 आपको जो यहाँ पे सेव स्कोर है। साइंस की बात करते हैं वर्ग 2 तो 185 से 200 के बीच में बिल्कुल सेव है, यानी 195 आपको जो सेव स्कोर बन रहा है, 100% चांस है। उसके बाद बात करते हैं वर्ग 3 लैब की, तो 155 से 170 के बीच में, यानी 165 से 70 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है बिल्कुल सेव है। ये साथियों सभी सब्जेक्ट की वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, वर्ग 3 की आप लोग की कटऑफ बता दी है 2026 की, ये आप लोग की कटऑफ रहने वाली है। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बने रहें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करना है।